देखिए पुलिस बहुत असंवेदनशील है कई मामलों में। कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारी सरकार की बदनामी हो रही है, जो कि कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब आगे हमें आश्वासन मिला कि आगे जल्द से जल्द अब जितने भी हैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करके सभी समस्याओं का निराकरण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण होगा। देखिए जो हमारी जो वो बात है वो हमने अपने सीएलपी लीडर को बोल दिया है। रांची में मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस के कई विधायक जुटे थे और बैठक करने के बाद फिलहाल निकले हैं। जो विधायक इस बैठक में शामिल थे उसमें झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी थी। मैडम क्या कुछ बात? नहीं देखिए, बहुत ही अनौपचारिक जो है हम लोग यहाँ आए, क्योंकि मेरे तो कल यहाँ पे विधानसभा में मीटिंग भी है, इस कारणवश जो है मैं आज यहाँ पर थी। तो एक मुझे बोला गया कि आइए हम सभी महिला विधायक विशेष करके जो है जुट रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं हम अपने सीएलपी लीडर के सामने रखेंगे। तो हम यहाँ आए और सीएलपी लीडर से बात भी हुई। उन्होंने बोला कि मैं समय पे आ नहीं सका, मैं आने वाला था लेकिन आ नहीं सका। लेकिन तो हमने कहा कि सर समस्याओं का निदान कैसे निकले, क्योंकि अब काफ़ी समय निकल चुका है। जो भी समस्याएं हैं वो चाहे क्षेत्र की समस्याएं हों, सबके अपने इश्यूज़ हों, जो हमने पिछली विधायक दल की बैठक में भी कहा था और अभी कहा गया कि ये भी डिसाइड हुआ था कि भाई एक डेलीगेशन सीएम से भी मिलेगा इन बातों को लेकर। तो उन्हीं बातों को जो है आगे रखने के लिए समस्याओं को जल्द से जल्द उनका निदान हो, इसके लिए हम मिलने आए थे। लेकिन कि आप लोग नाराज हैं सरकार से? अरे भाई, हम बोल रहे हैं कहाँ नाराज़ दिख रहे हैं आपको? हम आए, हम अपनी बात की, हमने सबको जोड़ा इस पे और कहा कि जल्दी एक और विधायक दल की बैठक रखी जाए ताकि समस्याओं का कुछ न कुछ निराकरण निकले। ऐसे कैसे कब तक चलेगा? इस वजह से हमारे साथ महागामा की विधायक भी हैं। मैडम कल ही आपका एक ट्वीट आया और उसके बाद से ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। एक तरह से बताया जा रहा है कि आप लोग पूरी तरह से अब सरकार से नाराज हो चुके हैं। नहीं, नाराज़गी की कोई बात नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास कई तरह की समस्याएं आती हैं, उसका निदान देना हमारा दायित्व बनता है। हम जनता के प्रति जवाब दें। समस्याओं का समाधान अलग अलग फोरम पे हो सकता है। कई बार इस राज्य में हम लोगों ने भी आपको भी ट्विटर से अपना समाधान मिला है, हम लोग उसी के प्रयास में। ये जो केस एक एक करके हो रहा है, पहले आप पर हुआ, फिर अम्बा प्रसाद पर हुआ, फिर इनको ममता देवी को करना पड़ा, यही वजह है कि क्या लग रहा है कि शासन प्रशासन में कोई सुन नहीं रहा है? देखिए पुलिस बहुत असंवेदनशील है कई मामलों में। मैं हर पदाधिकारी या हर मामले की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पहले से परंपरा रही है डबल इंजन की सरकार से, हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली हो, क्रिमिनल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जनप्रतिनिधियों के प्रति, जो चाहे वो पंचायत के हों, चाहे विधायक हों या सांसद हों, उनके प्रति उनको उचित मान सम्मान देना चाहिए। की जो बैठक है उससे कुछ निकला है? और ये इस बैठक में कौन कौन सा? हम लोगों ने सभी विधायकों ने, चारों महिला विधायक तो हम एकत्रित हुए। इसके पहले रामचंद्र जी आकर के गए थे क्योंकि उनके क्षेत्र में कुछ काम था, लेकिन सभी विधायकों से हम लोग वर्चुअली जुड़ करके बात हुई और हमने विधायक दल के नेता से निवेदन किया है कि वो एक विधायक दल की बैठक बुलाएं जिसमें हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे साथ बड़कागांव की विधायक अम्बा प्रसाद भी हैं। मैडम क्या कुछ तय हुआ आज की बैठक? देखिए सब लोग अपने अपने ग्रीवांसेस रख रहे थे बैठ के आपस में, अपने क्षेत्र के इश्यूज़, राज्य हित में। मतलब बहुत सारे लोग हमारे घर आते हैं, 100-200 लोग भीड़ लगा देते हैं और बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग लगातार उनको जवाब देते रहते हैं, जो कोविड के वजह से जो डिले हो रहा है। और ये सब चीज़ों को लेके हम काफ़ी सारे लोग इसमें चिंतन मंथन कर रहे हैं और भी बहुत सारे ग्रीवांसेस हैं। सब लोग वर्चुअली कनेक्टेड थे जो नहीं आ पाए और हमारे सीएलपी लीडर भी कनेक्टेड थे हमारे साथ। तो इन सब चीज़ों को लेके हमने बैठक के लिए मांग किया है और वो भी आने वाले थे सीएलपी लीडर, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो एक बयान छपा है और आपने बताया है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, केस किया गया, फिर आपने भी केस किया। क्या लगता है कि इस बात को लेकर नाराज़गी है सरकार से, शासन प्रशासन से? देखिए जो हमारी जो वो बात है वो हमने अपने सीएलपी लीडर को बोल दिया है और वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस पर वो जो उचित कार्रवाई है वो चीज़ करेंगे और बाकी जब उनसे बात होगी तो फिर हम लोग आपके सामने रखेंगे। सचमुच में नहीं सुना जा रहा है आप लोगों का, यही वजह है कि ऐसे बैठक करनी पड़ रही है, बात रखनी पड़ रही है। तो ये देखिए कांग्रेस की जो विधायक हैं वो बैठक कर रही थी और बैठक के बाद आप देख सकते हैं खुद से झरिया विधायक ड्राइव कर रही हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि इस पूरे एक तरह से आंदोलन की नेतृत्व कर रही हैं। मैडम एक आंदोलन ही कहा, आपको आंदोलन लग रहा है?
लड़ाई है, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, पुलिस नहीं जा रही है। अजीब बातें कर रहे हैं आप लोग। हम लोग सिर्फ अपने क्षेत्र की समस्या, अपने लोगों की समस्या, अपने कार्यकर्ताओं की समस्या, उनके लिए आए हुए हैं। अपने विधायक दल के नेता के पास आए हुए थे बात करने के लिए, और वही बात जो है हमारी हुई, वर्चुअली सबसे हो गई है। अब आगे हमें आश्वासन मिला कि आगे जल्द से जल्द, अब जितने भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके सभी समस्याओं का निराकरण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण होगा। उसके लिए है, अब इसमें आंदोलन कहाँ से, आप बताइए। अच्छा, आप ये भी बताया पांडे जी भी हमको बहुत परेशान करते हैं, और आप भी कर लीजिए। बताया ये भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल में इतनी आप लोग महिला विधायक है, जगह नहीं मिली, उसको लेकर भी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बात सभी महिला विधायकों ने पहले भी की थी कि जो भी निर्णय पार्टी लेता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है, कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए नहीं था तो नहीं था। इसमें नाराजगी कहाँ से है, आप बताइए। आपने कभी देखा? जो हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी है उसी को लेकर नाराजगी। नहीं, घटनाएं तो बहुत सारी घटती चली आ रही हैं, उनको नहीं है, लेकिन जो काम नहीं हो रहे उनको लेकर है कि अब जल्दी, क्योंकि अब कोविड भी हल्का हो चुका है। अब कार्यकर्ताओं को कितने दिन तक बोलें कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, इन्हीं सब कि ये गाड़ी में पूर्णिमा नीरज बैठी हुई हैं और ममता देवी का इंतजार हो रहा है। ममता जी, कल आप ट्वीट किया और उसके बाद ही ये इतना हंगामा शुरू हो गया, क्या सचमुच में नाराजगी है किन से? सरकार से, शासन प्रशासन से? सरकार से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, बस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निरंतर बनी हुई है, जिसको लेकर के सरकार तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हमारी महागठबंधन की सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जो कि कोविड काल में भी काफ़ी प्रशंसाएं हुई है हमारी सरकार की। लेकिन जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारी सरकार की बदनामी हो रही है, जो कि कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस संदर्भ में ही आज हम लोग मिलने के लिए आए थे। क्या आज कुछ निकल कर आया इस बैठक? जी हाँ, हम लोग सर को बोले हुए हैं, सीएलपी साहब को, और तमाम विधायकों से एक वर्चुअल मीटिंग भी हमारी हुई अभी, और सभी ने ये डिसाइड किया है कि बहुत जल्द एक विधायक दल की बैठक बुलाई जाए, क्योंकि कोई भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को रखने के लिए सही प्लेटफॉर्म चाहिए। और उस प्लेटफॉर्म के लिए एक टीम गठित की होने की बातें थी, जो कि अभी तक नहीं हो पाई। तो एक टीम गठित करके जल्द से जल्द वो दिया जाए, ताकि क्षेत्र से जो भी समस्या है उन टीम को रखें और वो जाकर के ऊपर के हमारे आला कमान है उनके पास वो रखें। नाराजगी सिर्फ कांग्रेस के महिला विधायकों में ही क्यों? भाई, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी। आप लोग क्या बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, सुना नहीं जा रहा है, इसे लेकर? ऐसा कुछ नहीं है, काम भी हो रहा है, बस क्षेत्र से संबंधित कुछ काम है जो पेंडिंग्स हैं, उनको लेकर के बातें हैं। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की 4 महिला विधायक एक ही गाड़ी पर सवार होकर अब यहाँ से निकलेंगी। ये आलमगीर आलम का आवास है और यहाँ पर बैठक चल रहा था। आगे पूर्णिमा नीरज बैठी हैं, दीपिका पांडे बैठी हैं, अंबा प्रसाद पीछे बैठी हैं और ममता देवी पीछे बैठी थी। आप देख सकते हैं कि और उसके बाद ये तमाम विधायकों का गाड़ी जो है एक एक करके निकल रहा है, जो यहाँ पर फिलहाल बैठक कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल झारखंड की राजनीति जो है इस बात को लेकर गर्म है कि कांग्रेस के ये विधायक क्यों नाराज हैं। तो ये सभी विधायक एक एक करके निकल रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस जी भी हैं। ये बैठक इसलिए है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं। नहीं, नाराजगी क्या है? कहाँ नाराजगी दिख रही है आपको? नाराजगी तो कहीं नहीं है। अपना बात विधायक किसको बताएंगे? जो विधायक दल के नेता हैं उनको बताएंगे। इसलिए आलमगीर आलम जी से मिलने आए थे, लेकिन आलमगीर आलम साहब नहीं थे। उनसे इन लोगों ने वर्चुअल बात किया और 10 तारीख को विधायक दल की मीटिंग फाइनल हुई है, जिसमें ये अपनी बात रखेंगे। ये इसमें नाराजगी कहाँ है? बैठक हुई यही कि भाई 10 तारीख को बैठक होने वाली है, उसमें हम लोग क्या क्या बात रखेंगे? 10 तारीख को बात करेंगे वो विधायक दल के नेता के साथ, और उसमें सब लोग रहेंगे तो बात करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन ट्वीट के जरिए जो शब्द आ रहे हैं, अखबार में जो बयान छप रहा है, उससे तो लग रहा है कि बहुत नाराज है। नहीं, अखबार में किसने बयान दिया? ना तो दीपिका पांडे सिंह ने दिया है, ना ममता ने दिया है, ना पूर्णिमा नीरज सिंह ने दिया है। अब कैसे छपा है? तो ये तो अब मैं कैसे बोलूँ? मैं तो ट्वीट के ही शब्द को यदि लिया जाए तो उससे लग रहा है कि नाराजगी। ट्वीट में उसमें क्या लिखा कि ये लिखा कि क्या सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं सुना, यही लिखा ना। उसमें आप देखिए, उसमें रिप्लाई है झारखंड पुलिस का, उस पर उसने रिप्लाई दिया है झारखंड पुलिस ने। उस ट्वीट में नीचे जाके देखिए, बाकायदा रिप्लाई है झारखंड पुलिस का कि उचित और क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन करके उचित कार्रवाई की जाएगी। हाल के दिनों में पहले दीपिका पांडे, फिर अंबा प्रसाद, और फिर जिस तरह से ये ट्वीट की, ये जो मामले दर्ज हो रहे हैं उसको लेकर ये नाराजगी है। अब देखिए, मेरे को तो नहीं लगता है कोई नाराजगी है कहीं पर से, और नाराजगी होगी भी
तो इसलिए विधायक दल की बैठक बुलाएगी, उसमें अपना अपना बात रखेंगे विधायक लोग, विधायक दल के नेता के सामने। बिल्कुल, ये कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा थे जो बता रहे थे कि कोई नाराजगी नहीं है। इसी आवास पर आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनके आवास पर ये बैठक चल रही थी और यहाँ से ये चारों विधायक, कांग्रेस की महिला विधायक वो निकल कर गई हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो बातें निकल कर सामने आ रही है, हालांकि कैमरे पर सीधे तौर पे वो नहीं कह रही हैं कि नाराज़गी है, जनता के कंधे पर बंदूक रखकर और कंधे के हवाले ये कह रही हैं कि जनता का काम नहीं हो रहा है और यही वजह है कि उनके काम को करने के लिए वो अपनी बात रखने के लिए आई थी। जो CLP लीडर हैं आलमगीर आलम, जो मंत्री भी हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनके सामने अपनी तमाम समस्याओं को वो रखेंगी। और जैसा कि कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि 10 जुलाई को संभावित है कांग्रेस विधायक दल की बैठक, उस बैठक में ये तमाम बातें निकल कर सामने आएगी। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो-अप, रांची। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. The Follow-Up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in